कांग्रेस ने तो इस देश को वो दिया है जो आज तक बीजेपी ने नहीं दे पाई। बीजेपी इस देश को गड्ढे में ले जाने का काम कर रही है। यहाँ से रोजगार खत्म, शिक्षा खत्म, चिकित्सा खत्म, और भी अन्य सुविधाएं जो कि बढ़ना चाहिए थी, कांग्रेस ने जो दिया उससे ज़्यादा अपन को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं। बीजेपी ने सभी जितने भी विभाग थे उनको सब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। क्या प्राइवेट सेक्टर वाले हमको नौकरियां देंगे? SC ST वालों को नौकरियां देंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवान सिंह अगर आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज। आज हम मुरैना लोकसभा क्षेत्र की तहसील कैलाश में हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश IT सेल के हमारे साथ कार्यकर्ता हैं। जो प्रदेश में IT सेल चलती है उसके प्रदेश सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है संतोष सोलंकी जी, जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया और IT सेल का काम लंबे समय से वो देखते हैं। तो पहले तो आपका हमारे न्याय समता न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे लिए समय निकाला। पहला आपसे हमारा सवाल है कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। 15 दिन के लगभग उसमें वोटिंग के समय को रह गया। क्षेत्र में किस तरह की तैयारी चल रही है? सोशल मीडिया पे क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? सोशल मीडिया ने हमेशा ही, कांग्रेस सोशल मीडिया ने हमेशा ही अपनी ताकत से लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। और रही बात तैयारी की, तो तैयारियां तो लोकसभा चुनाव जो होता है वो इतना समय मिलता ही नहीं है इसमें कि वो पूरे क्षेत्र में घूम सके प्रत्याशी। तो सिंबल के माध्यम से ज़्यादातर चुनाव होते हैं। अब की बार मध्य प्रदेश में 29 सीटों का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी, इस पर आपका क्या विचार रहेंगे? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो 29 सीटों का दावा कर रही है, तो ये सब दावे निराधार हैं और इन दावों को लोगों को झुठला देना चाहिए कि ये सिर्फ मात्र लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और गोदी मीडिया जो है इनका सबसे बड़ा हथियार है। मीडिया को जितना दूर रहोगे गोदी मीडिया से उतना ही सही रहेगा। कांग्रेस पार्टी को 60 साल से सत्ता में रही, प्रदेश में भी रही, सेंट्रल में भी रही, जिसमें अधिक मात्रा में दलित समाज और मुस्लिम समाज जो उनका बड़ा तबका है, इसने हमेशा ही कांग्रेस पार्टी को वोट किया था। लेकिन 15-20 साल के दौरान जब से बहुजन समाज पार्टी ने जन्म लिया है, अब जब से बहुजन समाज पार्टी बनी, तब से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। उसमें कांग्रेस पार्टी में दलित को, लोगों को, दलित जो वोटर है उसके लीडरों को सम्मान क्यों नहीं मिल पाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस के अंदर दलित लीडरों को सम्मान नहीं मिलता। यह आपसे किसने कहा? हम भी तो कांग्रेस में काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहा हूँ मैं, बराबर सम्मान होता है। अब क्षेत्र में देखते हैं तो मुरैना में और लोकसभा जो चुनाव चल रहा है उसमें कहीं भी इन दलित समाज के जितने भी समर्थक हैं, जो वोटर हैं, जो भी छोटे छोटे लीडर हैं, उनकी पोस्टें बहुत कम देखने को मिलती हैं। नहीं, ये तो एक तो क्या है, फेसबुक का इस समय रिच विच कम हो जाता है और ये भी कारण रहे हैं, लेकिन बराबर से सोशल मीडिया काम कर रहा है। सोशल मीडिया की खबरें बराबर चल रही हैं। जहाँ पर देखते हैं तो क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्रों में जो लोग हैं, जो जाटव समाज के जो बस्तियाँ हैं, उनमें देखते हैं तो बताते हैं कि हमारे पास जो उनके प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि आपको जाकर के गांव गांव को लोगों को समझाना है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये विधानसभा तो है नहीं, लोकसभा है। लोकसभा, हमारी जो लोकसभा है 350 किलोमीटर के लगभग है, और इस समय जो टिकट हुआ है उस टिकट होने में हमको समय कम मिला है, लेकिन फिर भी जो टिकट हुआ है वो हमारी जनता की वजह से टिकट हुआ है। जनता की मांग थी कि नीटू भैया को टिकट दिया जाए। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। क्या अब की बार कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने में कहाँ हद तक साबित हो पाएगी? संविधान कांग्रेस पार्टी बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी? कांग्रेस पार्टी ने संविधान जो बना था वो कांग्रेस पार्टी के राज्य में ही बना था, जो कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। और
उसको कांग्रेस पार्टी ने लागू भी किया। अब ये बीजेपी जो कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आप इस समय इस गद्दी पर ना बैठे होते। कांग्रेस ने तो इस देश को वो दिया है जो आज तक बीजेपी ने नहीं दे पाई। बीजेपी इस देश को गड्ढे में ले जाने का काम कर रही है। यहाँ से रोजगार खत्म, शिक्षा खत्म, चिकित्सा खत्म, और भी अन्य सुविधाएं जो कि बढ़ना चाहिए थी, कांग्रेस ने जो दिया उससे ज़्यादा अपन को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं। बीजेपी ने सभी जितने भी विभाग थे उनको सब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। क्या प्राइवेट सेक्टर वाले हमको नौकरियां देंगे? SC ST वालों को नौकरियां देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि सब उन्हीं के हैं। तो इसलिए हमारा एम है कि हमको शिक्षा चिकित्सा पर ध्यान देना है और रोजगार पर। बीजेपी ने अग्निवीर योजना चलाई। इस योजना से हमारे देश के जो युवा हैं, हर साल बहुत भर्तियां होती थी, मैंने भी भर्तियां देखी किसी समय, तो अच्छा खासा हिसाब किताब था। लेकिन अब तो आदमी, बच्चा कहता है कि मैं किस लिए, कई के लिए क्यों तैयारी करूं, सिर्फ 3 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए बस। तो बीजेपी तो गई। अभी फिलहाल में बताते हैं कि अभी जगजीवन राम की जयंती निकली थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े लीडर के फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट से उनकी जयंती पर कोई बधाइयाँ प्रेषित नहीं की गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जो पार्टी का ट्विटर अकाउंट है उससे तो बराबर चलती हैं सभी। नहीं, अभी जगजीवन राम जी की जयंतियाँ निकली थी, उस पर किसी बधाइयाँ प्रेषित नहीं निकली थी, उसमें कोई पोस्ट नहीं निकली कि जगजीवन राम की जयंती पर कोई पोस्ट की हो, जीतू पटवारी जी या राहुल गांधी जी, कोई बड़े लीडर ने। ऐसा क्यों हुआ? देखो, जितनी भी ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग बाकायदा अपने कार्यालय में मनाते हैं, और पार्टी की जो कार्यालय प्रदेश स्तर या केंद्र स्तर, जगजीवन राम जी ने कांग्रेस के लिए बलिदान दिया है, ऐसी बात नहीं है कि उनका अपन जन्मदिन के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि न दें, ठीक है ना। और हमारी जो साइट है, वेबसाइट जो है, उस पर बाकायदा चलता है हमारा, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि दलितों को ऐसा तो नहीं है कि अभी के बाद दलितों को 2024 लोकसभा इलेक्शन में गुमराह करके, भ्रमित करके उनको ओनली वोट के लिए प्रयोग किया जाए। नहीं, इस बात को कांग्रेस मान चुकी है कि दलितों के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बीएसपी के आने से पहले कांग्रेस हमेशा दलित और मुस्लिम वोट से ही आगे रही है, लेकिन बीजेपी ने क्या काम किया कि जो ऐसी चाल चली कि दलितों को बहकाओ कि तुम तो अपनी पार्टी में वोट करो। बीएसपी को सिर्फ दलित वोट देता है, और जिस पार्टी से जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है उस पार्टी का वोट मिल जाता है। उसके बाद 2018 में दलितों पर झूठे मुकदमे लगे थे, 2 अप्रैल के जो आंदोलन में झूठे मुकदमे लगे थे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हम आपके केस को वापस लेंगे, हमारी सरकार आने पर आपके केस वापस किए जाएंगे, पर लेकिन सरकार आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो दलितों पर झूठे मुकदमे लगे थे लोगों पर, उनको एक भी केस वापस क्यों नहीं किए? देखो, पहली बात तो यह है कि हमारी सरकार 2018 में बनी थी, और माननीय कमलनाथ जी ने भी इसका आश्वासन दिया था कि हम दलितों पर जो केस लगे हैं उनको हम हटाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत अपन सीट पर बैठे और बैठने के बाद पहले वही अपन ने ले लिया, और भी कुछ समस्या होती हैं। लेकिन अपन को उस समय कितना मिला था? 15 महीने का। 15 महीने में, वो भी 1 साल मान के चलो आप, 1 साल में कितने काम कर सकते हो आप? लोगों की और भी समस्या होती हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो कहा है वो पूरा करती, लेकिन हमारी सरकार टिक नहीं पाई। कुछ गद्दारों ने हमारी सरकार को गिराने का काम किया, और आगे भविष्य में सरकार बनेगी तो होगा, ये भी होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर क्या अब की बात, क्या रणनीति है? क्या उनके पास योजना युवाओं को रोजगार देने की, जो युवा उनके लिए वोट करे? कांग्रेस पार्टी शुरू से ही रोजगार के लिए तो अपार
व्यवस्थाएं थीं कांग्रेस के राज्य में, लेकिन अब जो कांग्रेस की सरकार आएगी उसमें हमारे माननीय राहुल गांधी जी और हमारे जो अध्यक्ष खड़गे जी, इन्होंने बहुत सी रणनीतियां बनाई हैं जिनके लिए रोजगार के लिए कई अवसर खुलेंगे और सरकारी नौकरियां मिलेंगी। ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर वाला, प्राइवेट सेक्टर तो है ही, वो भी रहेगा, लेकिन सरकारी नौकरियां भी निकलेंगी। और महिलाओं के लिए प्रति महीने 8,500 रुपये की व्यवस्था की, गरीब महिलाओं के लिए, जो गरीब तबके की महिला हैं उनके लिए 8,500 रुपये की व्यवस्था की है, जो कि 1 साल का 1 लाख रुपये के समथिंग उनको मिलेगा। इस देश में किसान भी परेशान हैं, किसानों के हित में क्या क्या योजनाएं रहेंगी जिससे उनको सीधा लाभ हो? किसानों का एक तो उनकी जो स्वयं की रेट है एमएसपी के हिसाब से रेटें रहेंगी, और हमारे इस देश का किसान ही मेन जड़ है, जो देश को संभालने वाली है वो किसान ही है। शिक्षा और स्वास्थ्य किस तरीके से मैनेज का क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? जो गरीब बच्चे वो पढ़ नहीं पाते हैं, जो सिटी में आ नहीं पाते, उनको जो शिक्षा मिलती है, जो गांव में पढ़ते हैं उनको ऐसी शिक्षा नहीं मिल पाती जो अच्छे स्कूलों में अच्छी नौकरी, आईएएस आईपीएस बड़े बड़े उच्च पदों पर जा सकें, उसके लिए क्या व्यवस्था रही कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी ने, आप जितने भी हमसे सवाल कर रहे हो उन सवालों के जवाब आपको सरकार बनने पर मिल जाएंगे। हमारी इतनी रणनीतियाँ बन चुकी हैं कि हमको इस देश के लिए क्या करना है, इस देश के युवाओं के लिए क्या करना है, गरीब जनता के लिए अपन को क्या करना है, गरीब बच्चों के लिए अपन को क्या लेके आना है। हम हर गांव में अच्छे स्कूल खुलवाएंगे और शिक्षा नीति में सुधार लाएंगे। इस समय दलितों पर शोषण की मात्रा बढ़ती जाती है, दलितों पर अत्याचार शोषण होता है, जहां कहीं भी देखो उनके साथ माँ बहनों के साथ लूट अपहरण बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आती हैं, पर लेकिन ना तो उनके साथ कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े होते हैं, ना उनके साथ बीजेपी के लोग खड़े होते हैं, और बीएसपी के लोग भी खड़े नहीं होते। ऐसा क्यों उनके साथ जो अत्याचार शोषण उनके साथ खड़े नहीं रहते? देखो, कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ हमेशा खड़ी रही है और आगे खड़ी रहेगी। आप ये बताइए कि गोदी जो मीडिया है, सबसे बड़ा मीडिया, उसने आज तक कोई ऐसी घटना चलाई है? उसने बताया कभी कि फलानी जगह फलानी बहन के साथ, फलानी बेटी के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ? नहीं चलाया। लेकिन हमारा जो सोशल मीडिया है, कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया है, बराबर सभी लोगों को दिखाता है और दिखाने का काम किया है, और पूर्ण सत्यता के साथ, और कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया की साइटों को देखते हैं। आप लंबे समय से विधानसभा में जिस तरीके से आपने काम किया था, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव है जिसमें आईटी सेल की जो टीम है, आपकी जो दलितों की जो टीम है, वो अब सक्रिय नहीं है। क्यों सक्रिय नहीं है अब की बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर सक्रिय है। आपके सोशल मीडिया का जो साइट है, फेसबुक ट्विटर जो भी माध्यम, उसके माध्यम से आपकी कोई पोस्ट कम दिखती है? नहीं, एक तो क्या है, थोड़ा तबीयत भी ख़राब रहती है और ऐसी कोई बात नहीं है, और बराबर आप पोस्ट देखो। एक तो क्या है, फेसबुक का जो सिस्टम है वो उनकी रीच विच जो रहती है वो कम कर दी है, लोगों को दिखती नहीं है। आप टैग भी करोगे ना, टैग भी, तब भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। और कांग्रेस पार्टी क्या क्या योजना है प्रदेश में, क्या क्या लागू करेंगे? अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनने के बाद जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद उनको 8,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देगी। ये सबसे अच्छी पहल है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट जो पहले हुआ था उसके कम से कम लोगों तक जनसंपर्क 2-3 बार हो चुका है, पर लेकिन कांग्रेस पार्टी के टिकट में देरी होने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ना ही क्षेत्र में ऐसा कोई माहौल दिख रहा है कि वास्तविक कांग्रेस पार्टी के झंडे भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। कैलाश में, मुरैना में या सबरगढ़ से ऊपर कई क्षेत्र में देखते हो कांग्रेस पार्टी के झंडे भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से लगा हुआ है। झंडे दिखने से कुछ नहीं होता, लोगों के दिलों तक उतरना पड़ता है, और लोगों ने अपना मन बना लिया है कि अब की बार
प्रवतन और हाथ का पंजा। अभी फ़िलहाल में कम से कम जो यहाँ के बड़े नेता थे जिनका नाम है अजब सिंह कुशवाहा जी, जो कुशवाहा के बड़े लीडर माने जाते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। साथ में ही चर्चाएं चल रही हैं कि रामनिवास रावत भी 25 तारीख को मोदी की सभा में भाजपा का दामन थाम सकते हैं। क्या जो 2 कम्युनिटियों का वोट जो जाएगा तो भाजपा को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस पार्टी कितनी कमज़ोर होगी? देखो, अजब सिंह जी की बात करो तो अजब सिंह जी का तो खेला हो गया, और अजब सिंह जी का जो समाज कुशवाहा समाज पूरी तरीके से समझ चुका है कि ये सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज को बेचने का काम करते हैं। कभी बीएसपी, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, तो जहाँ इनका मौका लगा बस वहाँ सटक लेते हैं, लेकिन ये समाज का कभी भला नहीं कर सकते। और रही बात हमारे रामनिवास जी की, तो रामनिवास जी जो हैं कि एक बहुत ही अच्छे और मेहनती और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में आते हैं, तो मैं इस बात से कतई नहीं मानता कि रामनिवास जी पार्टी को छोड़ के जाएंगे। ये सब अफवाह हैं, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है जो कि उसके मीडिया के माध्यम से चलाया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता। सूत्रों के माध्यम से और भी खबर मिल रही है कि मोदी की सभा में आने वाले कांग्रेस के और भी बड़े बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो सकते हैं। देखो, एक बात बताइए आप कि बीजेपी को ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो बीजेपी को ज़रूरत ही नहीं है, लोग जा रहे हैं तो जाने दो, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा पार्टी को। जो किसी काम के नहीं है वो जा रहे हैं, जाने दो। या कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है या जिले की टीम है अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को क्यों नहीं रोक पा रही है? क्यों उसमें राहुल गांधी जी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, इधर में देखते हैं तो यहाँ लोग टूटते जा रहे हैं। इसका चुनाव में क्या असर दिखे, कितना असर दिखेगा चुनाव में? देखो, हमारे राहुल गांधी जी ने कह दिया, बहुत पहले ही कह दिया कि जिसको जाना हो वो जा सकता है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। हमारा संगठन और मजबूत होगा तो इन लोगों से अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने भी चले जाएं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक कांग्रेसी है वो कांग्रेस में रहेगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी, जो इन्होंने बताया कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में पूरा देश काम कर रहा है। उनको पूरे सभी कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा निकली थी, उसमें सभी लोगों को जोड़ रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ लोगों के साथ जा रहे हैं, लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों को रोजगार की व्यवस्थाएं होंगी। अभी उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि युवाओं को जो ग्रेजुएशन करने के बाद उनको 8,500 रुपये महीने की दिया जाएगा, साल में 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नया समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को देखने तो इसको फॉलो कर लेना। धन्यवाद।